the numbers, and that's not important. What was important is why did these losses occur and what did we do after that. So we rectified tactics and then went back on 7th, 8th and 10th in large numbers to hit air bases deep inside Pakistan, penetrated all their air defenses with impunity. रहनुमाएं उन्होंने 5 तैयारे गिरने का एतराफ़ कर लिया है। फिर जो उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल अनिल चौहान, उन्होंने भी तस्दीक कर दी है। लेकिन ये दुश्मन बाज नहीं आता। ये उनकी एयर डिफेंस भी एक्टिव थी, उनके जो फाइटर्स थे वो भी एक्टिव थे, और इसलिए आपको अपने कुछ जहाज़ों को पीछे करना पड़ा, उतारना पड़ा, निकालना पड़ा। ये कह रहे हैं चौहान साहब। आपको मैं ब्लूमबर्ग की ही आर्टिकल में से पढ़ के बता रहा हूँ ये सीधे सीधे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वनाथ और आप देख रहे हैं विश्वनाथ रिएक्शन चैनल। तो सीडीएस के इंटरव्यू से भारत में भूचाल मच गया और पाकिस्तान में वायरल हो रहा है सीडीएस चौहान साहब का इंटरव्यू जो ब्लूमबर्ग को दिया है, ब्लूमबर्ग को। तो ये इंटरव्यू पाकिस्तान में इतना वायरल हो रहा है और हमारे जो इंडिया में जो विपक्ष है उन्होंने तो भारत की सरकार पर निशाना साधना चालू कर दिया है। तो ऐसा क्या हुआ भाई? तो ये जानने से पहले शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कर लेना। तो हमारे जो सीडीएस तीनों सेना के जो चीफ है उन्होंने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में कहा, ब्लूमबर्ग ने पूछा कि तुम्हारे कितने जेट मरे और कितने जेट पाकिस्तान ने गिराए। तो इसके बारे में पूछा गया तो सीडीएस ने क्या जवाब दिया, तो ये जानने से पहले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या बोल रही है। हम पर दिया 7 तारीख को, तो हम इनको देख रहे थे जब राफेल 70 उड़े, कब हो गया ये? कब हुआ कब? और बाकी जो दूसरे तैयार उड़े जी, तो हमारे उस वक्त 28 उड़े। हमने पहले 32 कहा था, लेकिन 28 उड़े। और अजीब बात है, किसी भी एक जहाज ने दूसरे मुल्क के खिलाफवर्जी नहीं की। लेकिन अल्लाह ने, जिस तरह आपने देखा कि एक दिन की इस जंग में पूरी पाकिस्तानी कौम को अल्लाह ने ट्रांसफॉर्म करके रख दिया, पूरा मिजाज बदल दिया इसका। तैयारियों को बचाने के लिए हमारे 5 आदमी निकले, जिसमें से स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ साहब थे, चीफ टेक्नीशियन औरंगजेब साहब थे, सीनियर टेक्नीशियन नजीब साहब थे, कोरल कारपूल टेक्नीशियन फारूक साहब थे, और सीनियर जो टेक्नीशियन थे वो मुबशिर साहब थे। ये 5 के 5 शहीद हो। और अल्लाह ने इस कौम को, इसकी फौज को, इसके हुक्मरान वो अपनी हार को मान नहीं रहा, जबकि उनके अंदर से ही सब अब इसको एतराफ़ कर रहे हैं कि वो हार चुके हैं। जो सुब्रमण्यम है उन्होंने बीजेपी के जो रहनुमा है उन्होंने 5 तैयारे गिरने का एतराफ़ कर लिया है। फिर जो उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल अनिल चौहान, उन्होंने भी तस्दीक कर दी है। लेकिन ये दुश्मन बाज नहीं आता, ये अपनी सियासत बचाने के लिए बहुत वहाँ पे मुसलमानों को टफ टाइम देता है, मुसलमानों से नफरत करता है। अभी वहाँ पे जितना टफ टाइम मुसलमानों को दिया जा रहा है और फिर पाकिस्तानियों के लिए जिस किस्म की गलीज जबान इस्तेमाल करते हैं कि जी गोली खा लें, ये कर लें, तो ये दुश्मन इतनी बड़ी हार के बावजूद जो कि इंटरनेशनली एक्सपोज हो चुकी है, बाज नहीं आ रहा। क्या कहेंगे इस पर आप? आपको एक बात बता दूं कि एक लिहाज से हम बड़े बदकिस्मत हैं और हमारा दुश्मन बड़ा खुशकिस्मत है। हम बदकिस्मत इस लिहाज से हैं कि हमें जो दुश्मन मिला है इंतहाई कमजोर, झूठा और मक्कार मिला है, और उसको हमारे दुश्मन खुशकिस्मत इसलिए है कि उसको एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड दुश्मन मिला है जो 2-2-2-4 पे बिलीव करता है। अब इस सारे बैकग्राउंड को समझते हुए नो योर एनिमी की पॉलिसी के तहत हमें एक्सपेक्ट ही नहीं करना चाहिए कि वो सच्ची बात करेंगे। अब आ जाते हैं कि उस जंग के अंदर उनके नुकसानात और उनकी एक्सेप्टेंस। जो 5 और 6 की दरमियानी रात उन्होंने जो हमला किया और उसमें जो उनके 5 तैयारे और 1 यूएवी गिरा, ये ऐसे ही सच था जिस तरह के सन राइजेस इन द ईस्ट। अब सूरज चढ़ चुका हुआ था, दुनिया सारी उसकी रोशनी से मुस्तफीद हो रही थी, तबसरा कर रही थी, मगर भारत की सरकार जो थी वो आंखें बंद करके, अपनी आंखों के अंदर अंधेरा रख के, अपनी आवाम के अंदर अंधेरा रख के इस चीज से इनकारी थी कि नहीं, सूरज नहीं चढ़ा। अब बात यह है कि सूरज जब चढ़ता है तो कितनी देर तक आप तो भाई जो ब्लूमबर्ग टीवी है उन पर इंटरव्यू सीडीएस ने दिया और ब्लूमबर्ग ने पूछा कि पाकिस्तान ने तुम्हारे जेट कितने गिराए, क्या सच है? पाकिस्तान जो बोल रहा है 6 फाइटर जेट गिरे। तो हमारे जो सीडीएस आर्मी चीफ है तो उन्होंने जवाब दिया, ये कुछ बोलने की बात नहीं है कि कितने गिरे, सवाल इस बात से है कि हमने कैसी कार्रवाई की और पाकिस्तान में कितने अंदर घुसकर पाकिस्तान को मारा। हमने पहले दिन कार्रवाई करने गए थे तो हमने पहले दिन का कार्रवाई को सबक सीखकर दूसरे दिन हमने रणनीति बनाई, फिर
पाकिस्तान में हमला किया तो हमारी रणनीति सफल हुई। ये देखना चाहिए कि हमने कितनी बड़ी कार्रवाई की। तो बुलंदशहर ने मान लिया कि ये छापा है कि आर्मी ने पहली बार, इंडियन आर्मी ने माना है कि इंडिया के फाइटर जेट गिरे। अरे भाई, आर्मी ने नहीं माना है फाइटर जेट गिरे। जो पहले दिन कार्रवाई करने चाह रही थी हमारी जो एयरफोर्स, तो कुछ प्रॉब्लम आ गया था पाकिस्तान में एयर का जो एक्टिव होते, और हमारे जेट में कुछ प्रॉब्लम आ रहे थे, तो उसकी वजह से हमने स्थगित कर दिया था उस दिन कार्रवाई। तो वो सबक सीखकर दूसरे दिन कार्रवाई की, और दूसरे दिन जो कार्रवाई हुई वो 9 ठिकानों को सटीक तरीक़ों से हमला हुआ। ये बात हो रही थी। तो ब्लूमबर्ग ने छाप दिया कि इंडियन जो CDS है, तीनों सेना के आर्मी चीफ, उन्होंने मान लिया कि फाइटर जेट गिरे। अरे भाई, माना नहीं, हम कार्रवाई करने जा रहे थे, कुछ प्रॉब्लम आ रही थी पहले दिन, तो फाइटर जेट वापस बुला लिया गया। फिर दूसरे दिन कार्रवाई हुई। दूसरे दिन जो 9 ठिकानों पर हमला हुआ वो सटीक तरीक़ों से मारा। और ये भी बोल रहे थे कि हमने अफ़गानिस्तान के सीमा के पास जाकर एयरफोर्स ने हमला किया, ये वो बोल रहे थे। तो इंडिया में भी इतना तलका मच गया, विपक्ष नेता इतने कूद रहे हैं कि नुकसान हुआ है। अरे भाई, तुम तो यही चाह रहे थे ना, विपक्ष वाले, हमारा नुकसान हो रहा है, वो कितने फाइटर जेट गिरे। अरे फाइटर जेट तो गिरे, गिरे या नहीं गिरे, तुम्हें इतने की जानने की तकलीफ हो रही है कि फाइटर जेट कितने गिरे। अरे भाई, कोई सामान लेता है, युद्ध होता है, तो नुकसान तो होता ही है ना, इधर का हो या उधर का हो। उधर तो 40-50 आर्मी के जवान मर गए, नुकसान तो होता ही है ना। लड़ाई लड़ने जाते हैं तो कोई कुछ ना कुछ, ऐसा थोड़ी है कि हमने फाइटर जेट में ले लिए, वो गिरेगी ही नहीं, कि उधर के फाइटर जेट आएंगे और वो गिरेगे ही नहीं। हम हथियार किस लिए लेते, लड़ाई के लिए लेते, एक तो गिरेगे, नहीं तो मार के आएंगे। यही आर्मी की ये होती है। तो पाकिस्तान में वायरल हो रहा है CDS चौहान साहब, तो उनका बोलने का कुछ और था, और ये लोग कुछ और तरीके से उनको ले रहे हैं। जो 9 ठिकानों पर हमला किया, उस दिन से पहले का दिन का बोल रहे हैं वो, कि पहले दिन हमने हमला करने जा रहे थे तो कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो हमने एयरफोर्स को वापस बुला लिया। फिर वो दिन को सीखकर हमने रणनीति बनाई। फिर वापस हमने पाकिस्तान में घुसकर 9 ठिकानों को ध्वस्त किया। तो ये बात हो रही थी। तो आपकी क्या राय है इस पर? कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक करना। मिलते हैं अगली वीडियो पे। धन्यवाद।